इस्लामिक देश भारत को पाठ पढ़ा रहे हैं कि धर्म क्या होता है, अहिंसा क्या होता है। उस भारत को जो पूरी दुनिया को धर्म बताया है, पूरी दुनिया को शिक्षा बताया है, पूरी दुनिया को अहिंसा बताया है, उस भारत को कट्टरवादी लोग शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। उस भारत को जहाँ पे स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को बताया कि धर्म क्या होता है, पूरी दुनिया को सिखाया कि अहिंसा क्या होती है, उस गांधी के देश को, उस भारत देश को, उस देश को जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया को शिक्षा दिया, उस भारत को जहाँ पे बुद्ध हुए, उस भारत को जहाँ पे महावीर हुए, उस भारत को जहाँ पे श्री राम हुए, उस भारत को जहाँ पे श्री कृष्ण हुए, उस भारत को ये लोग पूरी दुनिया मिलकर शिक्षा दे रहे हैं कि धर्म क्या होता है। साहब, आप हमें शिक्षा मत दीजिए, आप अपने कट्टरवाद को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आप जो मिलकर भारत को शिक्षा दे रहे हैं, धर्म पे लेक्चर दे रहे हैं, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखते तो ज़्यादा बेटर होता। ठीक है, एक छोटे से डिबेट को आप लोगों ने इतना बड़ा इशू बना दिया। जॉर्डन के साथ में हुआ, जॉर्डन ने घुटना टेक दिया आपके सामने जब जॉर्डन के किसी मंत्री ने पैगंबर साहब पे कुछ बोला था। फ्रांस के साथ हुआ, फ्रांस ने घुटना नहीं टेका, बोला जो होगा देखा जाएगा। भारत के साथ हुआ, भारत में एक छोटी सी टीवी डिबेट नुपुर शर्मा को लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। मतलब आप कुछ बोलो तो सही, आप किसी के भावना को आहत करो तो सही, कोई बात नहीं, लेकिन कोई और सेम वही चीज़ बोल दे जो आपने लिखा है, आप जो बोल रहे हो, तो आपको बुरा लगता है। अब हम बात करते हैं, पूरी दुनिया में 190 करोड़ मुसलमान हैं। इस बात को लेकर युद्ध जो धर्म युद्ध शुरू हुआ है, एकजुट हो गए हैं। भारत में 100 करोड़ हिंदू रहते हैं, एकजुट नहीं हैं, अलग अलग सबका विचार है। ठीक है, एकजुट होने की ज़रूरत भी नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम एकजुट हो भी जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें कोई ना सिखाए धर्म क्या होता है, हमें कोई ना सिखाए कि अहिंसा क्या होती है, हमें नहीं सिखाए शिक्षा क्या होती है, क्योंकि हमने पूरी दुनिया को यह पाठ पढ़ाया है। हमने दिया है योगा क्या होता है, पूरी दुनिया जो चलती है हमने सिखाया है पूरी दुनिया को, इसलिए हमें पता है। भारत के मुसलमान ऐसा नहीं है कि दूसरी पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं 190 करोड़ के सपोर्ट में आता है, सब नहीं आते। कुछ हैं जो अपने आप को ज़्यादा धार्मिक और कट्टरवाद में घुसा लिए हैं, उनको तो अरब और पाकिस्तान ही अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो भारत में रहते हैं और भारत के गुण गाते हैं और भारत के खाते हैं और भारत के लिए मरते हैं, भारत के लिए जीते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जो भारत में पपन रही है, जो राजनीति हो रही है, जहाँ पे दंगे हो रहे हैं, ये बहुत ही गंदी बात है। इस तरह की राजनीति जो भारत में रह के कुछ लोग कर रहे हैं, ये बहुत ही गंदी बात है। अब रहा भारत की बात और बीजेपी की बात, तो भारत सरकार के पास एक मजबूरी है कि जिसके कारण वह घुटना टेक रहा है या फिर यूँ है कि बातचीत कर रहा है। क्योंकि भारत, मुझे ऐसा लगता है कि भारत को अब क्या मजबूरी है, थोड़ा सा जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि 60% लगभग कच्चा तेल इस्लामिक देशों से आता है और लगभग 50-55% के आसपास गैस उधर से आता है। इसलिए भारत के साथ थोड़ी मजबूरी है। लेकिन यह मजबूरी उनके साथ भी तो हो सकती है कि भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट वहाँ पे भी तो जाते हैं, तो मजबूरी दोनों टाइम में है। अब वो गवर्नमेंट किस तरह डील कर रही है उस पर डिपेंड करता है। रहा बीजेपी नुपुर शर्मा को बाहर की है, तो एक बात बता दूं कि यह पहले मतलब अंदर से बीजेपी कितना सपोर्ट करती है वो बीजेपी जाने, लेकिन इन बीजेपी कभी भी अपने कार्यकर्ताओं के मतलब साथ में खड़ी नहीं हुई है, यह पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा मुझे जहाँ तक मुझे नॉलेज है। आपको कुछ ज़्यादा नॉलेज है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ऐसा होते आया है। तो दोस्तों, यह रहा मेरा छोटा सा व्यू। आप वो कौन लोग हैं जो एक छोटी सी डिबेट को लेकर इतना बड़ा इशू बना रहे हैं, इतना बड़ा राजनीति कर रहे हैं? कुछ तो इसमें बड़ी शक्ति शामिल है, वरना एक छोटी सी डिबेट जो हिंदी में हो रही है बाहर के देशों को समझ में आ जाती है और वहाँ पे भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार होने लगता है। कुछ तो है, या चाइना में तो नहीं होता, फ्रांस में तो नहीं होता, बाकी जगह तो नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्यों हो रहा है? कुछ तो है भारत के खिलाफ में जो राजनीति हो रही है, कुछ तो है।